हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे उनको ढेर सारा प्यार, जो मेरे साथ के हैं उनको हाय हेलो, कैसे आप लोग, और जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह साड़ी की दुकान लगा के बैठ गई हूँ। आयु है तो सो रहा है, ये है तो घर पे नहीं है, वो प्रयागराज गए हुए हैं कल के। तो मैं सोचा चलो आज है तो मैं साड़ी की दुकान ही लगा लेती हूँ। मुझे है ना शादी में जाना है, मायके में मेरी शादी है, तो सोच रही हूँ तैयारी तो करके रख लेती हूँ। वैसे तो ना है मतलब ना हा हो रहा है कि वैसे तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मत जाओ, अपन प्रयागराज चलेंगे, पर प्रयागराज जाने का भी कोई पक्का नहीं है। तो सोच रही हूँ शादी में जाने की तैयारी तो कर ही लेती हूँ, फिर मना ही लूँगी, क्योंकि कहीं भी जाना हो ना तो पहले हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना, ऐसे ही होते रहता है। तो तैयारी तो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साड़ियों सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन सी ले जाना है। तो साड़ी वगैरह तो मैंने जमा ली है। अब स्कूल की ड्रेस निकालती हूँ, धो लेती हूँ। ड्रेस एक दिन पहले धो लो ना तो अच्छा रहता है, ना तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। सुबह की ना हम लोगों की ऐसी आदत बन गई कि जब तक दो एक बार चाय नहीं पीना, दो बार तब तक मन ही नहीं मानता है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए सेकेंड टाइम चाय बना रही हूँ। दाल आ गया ऐसा लग रहा है ना। चाय पी रहा है। 7:15 हो गए ना। लगा ड्रेस गला था। आज स्कूल की ड्रेस गला देती हूँ। आइए धोएगा धोएगा। हाँ। गाड़ी क्या चलाएगा? ड्रेस धो ले, गला दे। क्यों क्यों धो ले, फिर क्या करेगा तू? सीख। ना लागा यार, चक्कर वगैरह। चलो पानी भरते हैं। कल तो मैंने कांड कर दिया था, टंकी खाली ही छोड़ दी। कल है ना मैं जल्दी जल्दी में ये बड़ी वाली जो टंकी दिख रही है ना पीली वाली, इसको धो के और छोड़ दी थी। भरना ही भूल के, और बाकी के सब डब्बा डब्बे सब भर लिए थे। और अब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो पानी ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है। भले से चाहे इतना यूज़ में नहीं हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना हमारे पानी की बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो नर्मदा जी है, पर फिर भी बहुत दिक्कत होती है, कभी नल आते कभी नहीं आते। पर अभी फ़िलहाल में तो बहुत आ रहा है, पर गर्मी पड़ने लगी ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने है ना स्कूल की ड्रेस गला दी थी, और फिर उसके बाद में तो पीने का पानी भरी। पीने का पानी में ज़्यादा ही भर के रख लेती हूँ, क्योंकि नल का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और ऐसे आपको वापरने का पानी तो मिलेगा, पर पीने का पानी नहीं मिलता है। तो पीने का पानी में ज़्यादा ही स्टोर करके रखती हूँ। और अब आयु भी उठ चुका है। हस्बैंड है ना प्रयागराज गए हैं, तो उनके साथ एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा हो गया कि उनकी है ना गाड़ी नहीं मिल रही है। वो लोग भूल गए गाड़ी कहाँ खड़ी करके, क्योंकि वो बोल रहे वहाँ पर सब जगह है ना एक जैसे ही घाट है, तो समझ में नहीं आ रही गाड़ी कहाँ है। और वो लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। तो मुझे है ना बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और जब वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, तो बहुत ही उनको सांस से फूल रही थी, और कह रहे थे बहुत थक गए हैं चल चल के, सुबह से ब्रश तक नहीं किया है, कुछ नहीं, सिर्फ नहाए हैं। और नहा के और जब से ही गाड़ी ढूंढने में लगे तो मुझे बहुत बेचारे सुबह से गाड़ी ढूंढ रहे हैं, और पहुंचे ना तो शायद रात में पहुंचे, ऐसा कुछ हुआ। तो सुबह से गाड़ी ढूंढ रहे, कहाँ खड़ी कर दी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी ही नहीं मिल रही है। बहुत परेशान हो गए वो लोग ढूंढ ढूंढ के। और इन्हें तो शुगर और है, तो अब भी मैंने फ़ोन पे बात करी तो उनको घबराहट इतनी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो थक गए चल चल के। और प्रयागराज में सब घाट एक से, तो वो कह रहे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ गाड़ी खड़ी करी थी और कहाँ ढूंढू करके। महादेव भोलेनाथ, जल्दी से गाड़ी मिल जाए बाबा। अगर आपके घर का एक भी मेंबर परेशान होता है ना, तो औरतों की जान मुट्ठी में आ जाती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, पति हो, बच्चा हो, या फैमिली से कोई भी मेंबर हो, अगर कोई परेशान होता है ना, तो उन लोगों से ज़्यादा टेंशन हम लोगों को हो जाती है। और मेरे भी ना सुबह से आज मन ही नहीं लग रहा, क्या करूँ एकदम से। महादेव कृपा बनाए रखे और गाड़ी जल्द से जल्द मिल जाए। आने दे चिंटू भैया का। स्टार्ट मत कर देना गाड़ी। नहीं करूँगा तो बैठा हूँ। अरे यार पता नहीं ऐसी अजीब सी हो रही, फड़क रही, क्या हो रहा है। मेरा लिप बता दी कैसा लग रहा है देख।
यह सिल्क का ब्लाउज खरीदा मैंने, पर बहुत दिन में एक कंगन तो गायब भी हो गया। आ गए नहीं, तो क्या कर रहा है? अभी तो उनको देर लगेगी। खाना खा रहा है? खाना नहीं खा रहा है, अभी तो खाना बन ही रहा है। बैठा हूँ मैं तो उससे। गर्मी बहुत है, बाल ऐसे ही बंदे अच्छे लगते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? तो भूख तो मेरे को भी बहुत लग रही है, पर अभी पहले चलते आयु के स्कूल, फिर स्कूल से आके फिर चले गए बुधनी। मन भी नहीं हो रहा बुधनी जाने का, क्योंकि मुझे बस सूट नहीं होती है, और बस सूट नहीं होती ना तो बहुत वो होता है। पर अब देखते, अब चलते हैं, पर पहले स्कूल चलते हैं, फिर स्कूल से आके फिर मेडिकल चले गए, वहाँ से शॉप गोली लेकर आती हूँ, और फिर बस में बैठे। आ गए चिंटू भैया? हाँ चल रही, आ रही, रुक जा। टीवी तुम बंद नहीं करी? टीवी चालू ही छोड़ दी। चलो चलते पहले फटाफट स्कूल। तो उनको खाना खा लेने देता बेटा? अरे मेरे को लगा तुम खा ही रहे, तुम्हें ना खा लेने दे, फिर चले गए। फिर तुम पानी पिया कि नहीं? थोड़ा सा पी लिया था ना। बस 10 मिनट का तो काम है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 हाँ सिर्फ 10 ही मिनट लगेंगे बस। जाके बस मैडम से मिलना है और आना है। जो एक भैया और गाड़ी पागल हो रहा है। पागल तो यूं कर दूंगा। जी बैठ जल्दी। स्कूल से आके फिर हमने ना बुधनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो और भूख बहुत तेज़ लग रही, तो यहाँ पर मैं पोहा बनाऊँगी थोड़ा सा। पहले तो मन हो रहा था पास्ता बना लूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, पास्ते से जल्दी तो पोहा बन जाएगा। तो मैं फटाफट पहले पोहा छान के फिर पोहा बघार लेती हूँ। छान लो ना तो ऐसा है कि धूल मिट्टी वगैरह सब निकल जाती है और पोहा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती है, सॉरी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अब है तुम फटाफट बघार लेती हूँ, तो थोड़ा सा जीरा राई सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद फिर मैंने हरी मिर्ची और प्याज जो कटी रखी थी ना वो डाल दी, और उसको थोड़ी सी भून ली। प्याज है ना थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती है। फिर उसे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और अब पोहा डाल देंगे। हमें ना पोहे में अगर मसाला मिला के और फिर बनाते ना तो वो थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं, अजीब सा लगता है। और अगर हम तेल में मसाला भून के और फिर बनाते ना तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस अब पोहा बन के तैयार है, तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। और चलो पहले सबसे पहले खाने को आयु को दे देते, क्योंकि उसको भी भूख लग रही है और आज है तो उसको पनिशमेंट मिली है। और उसको पनिशमेंट ये मिली है कि ना ही वो कहीं बुधनी जाएगा, ना कहीं मेला घूमने जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रामजी बाबा का मेला लगा है। तो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ बैठ के कॉफ़ी कंप्लीट करेगा। चल ले। ए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खा ले थोड़ा सा, खा ले थोड़ा सा। कितना लिखा अभी? 30 रुपये चल रहा है। तीसरा चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट की कंप्लीट कर रहा है? कंप्यूटर। पहले इंग्लिश की कर ले। कंप्यूटर की एक कॉपी रखी है मेरे पास साहित्य की। हाथ करो फटाफट सारा। बहुत दिन हो गए मशीन चलाना छोड़ दिया ना, तो आजकल सिलाई करने का मन ही नहीं होता। मुझे अपना एक ब्लाउज सिलना है, जिमी चौका कैसे सिलूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कपड़ा लाना पड़ेगा। मैंने सोचा काट लेती हूँ, काट के सिल लेती हूँ, क्योंकि अगर शादी में जाना है तो तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। पर अभी एक दिन मैं इटारसी गई थी तो दुकान देख के मुझे याद भी आई, पर मैं साड़ी का कपड़ा नहीं ले गई थी, नहीं तो मैं ले आती मिलता जुलता कपड़ा। उनको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से चेहरे ज़्यादा तो हाथ साफ दिख रहा है एकदम क्लीन। तो समझ में नहीं आ रहा, पर देखूँगी अगर ऐसा कपड़ा का भी सेम भी मिलता है तो इसका ब्लाउज़ बनाऊँगी, क्योंकि इस पर ऐसे डिज़ाइन है। और नहीं मिला तो फिर नॉर्मल इसी का बनाऊँ, क्योंकि इसको है ना देखो सिर्फ इतनी डिज़ाइन है आस्तीन पे, बस इतनी। तो इसको बीच में से कट करके फिर खोल के फिर करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ उससे अच्छा तो मैं ऐसा कपड़ा ले आऊँ, तो वो आजकल थोड़ी ऐसी
वैसे घुंघराल वाली से कुछ से डिज़ाइन चल रही है ना जीमेजो की, तो उसकी आस्तीन बना लूँगी और ये वाली डिज़ाइन है ना ये भाग में पीछे ले लूँगी पीठ पे। तो देखती हूँ अगर जहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी का बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर खाना खा के ना हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। मैं सो गई थी मेरे बाजू में, तो आयु भी सो गया था। फिर मैं जैसे ही आयु सो गया मैं उठी आई और फिर अपने सिलाई काम में लग गई। तो इस तरीके से ना अगर ब्लाउज़ में डोरी लगा लो ना तो ब्लाउज़ में फिटिंग अच्छी आती है। और ये है ना शाम में 5 बजे का ब्लॉग है। तो आयु को भूख लग रही थी तो मैं उसके लिए ये भेल बना रही हूँ। मुरमुरा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना, और बच्चों को तो मुरमुरा खिलाना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी इसमें खिलाओ, सेव मुरमुरा खिलाओ या फिर भेल बना के खिलाओ। तो सेव मुरमुरा तो आयु कम खाता है, भेल बना के ही ज़्यादा खाता है। तो थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और नॉर्मल मसाला, और बाकी मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, और ना ही तेल। बस टमाटर, प्याज और धनिया ये सब मिला दो, और थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डाल दो ना, तो इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये आयु का नाश्ता तैयार हो चुका है। और आयु को ना इसके साथ रोटी खाना बहुत पसंद है। अगर आप ये दे दो साथ में रोटी दे दो ना तो वो अच्छा पेट भर के खा लेता है। और ये आधा सा टमाटर बच गया था, तो इसमें भी मैं नमक डाल के और आयु को दे देती हूँ खाने के लिए। और मेरे लिए मैंने यहाँ पर चाय बना ली है। तो आयु नाश्ता करेगा और मैं है तो चाय पियोगी, फिर उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो शाम में जब भी हम दिया बत्ती करते हैं ना, तो सुबह हमने भगवान को जो भी फूल दुआ वगैरह चढ़ाए होते हैं ना वो हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सब सूख जाते हैं और सूख के कहीं ना कहीं कचरे के रूप में आ जाते हैं। तो फिर भगवान को कचरे में रखना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुरझाए हुए फूल अच्छे नहीं लगते। तो शाम में सब हटा देना चाहिए। वैसे तो कई लोग 12 बजे के बाद ही हटा देते हैं भगवान जी को चढ़े हुए फूल, पर मैं शाम के समय आरती करती हूँ ना, जब फूल वगैरह सब हटा देती हूँ। तो दिया बत्ती हो गई है, मंदिर से भी आ गई थी, और अब है तो मैं बेड की साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ। कुछ काम मैंने दोपहर में कर लिया था और कुछ रह गया था। फॉल हाथ से नीचे से फॉल लगानी है, तो मैं सॉरी ऊपर से लगानी है, तो अब वो मैं अभी लगा लूँगी बेड की, क्योंकि खाने की चिंता नहीं है, ये घर पे नहीं है तो। और मैं आपको गाड़ी का बोल रही थी, तो गाड़ी ना फिर बाद में मिल गई थी, मतलब मेरे महादेव ने मेरी सुन ली, तुरंत ही गाड़ी मिल गई थी। और मैंने जो अपने पल्ले में गठान बांधी थी ना वो भी खोल ली थी। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब